क्या तुम्हें लगता है सक्सेस का कोई चीट कोड हो सकता है? हाँ, सक्सेस का एक चीट कोड है जो मैंने ढूँढ लिया है। अभी तुम बहुत सारे प्लान बना रहे होगे अपने दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होगे। बहुत सारों के मन में होगा वो अपने लाइफ़, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोच रहे होंगे कि वो अपनी लाइफ़ में ये करेंगे, वो करेंगे। और कुछ लोग होंगे जो सोच नहीं रहे होंगे, जो एक्शन ले रहे होंगे। मतलब वो पहला कदम ले चुके होंगे, हर वो सपने की तरफ जो आप देख रहे हो, जो वो देख रहे हैं। शायद से बहुत लोगों के सपने सेम होंगे, बहुत लोगों के सपने अलग होंगे, सबके सपने डिफरेंट होते हैं, कुछ ना कुछ सबके सपने में अलग होता है। पर एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, उसका नाम है डिसिप्लिन, उसका नाम है कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स। ये सारे विपरीत-विपरीत नाम हैं, पर इन सब का मतलब एक है, कर्म। माने कि लेटे-लेटे, बैठे-बैठे, सोते-सोते तुम्हें अपने जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तुम अगर अभी अपने बेड पे लेटे हो, मस्त डूम स्क्रॉलिंग कर रहे थे, मस्त फ़ोन देख रहे थे, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट होगा कि तुम अपनी लाइफ़ में एक रुपया भी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि ये जो तुम अभी कंज़्यूम कर रहे हो कंटेंट, अ, सास बहू का सीरियल, अ डोरेमोन कार्टून और पोर्न, इन सब से तुम ऐसा क्या वैल्यूएबल सीख रहे हो? ऐसा तुम क्या वैल्यूएबल सीख रहे हो, जिससे तुम्हें पैसा कमा पाओ, अपने ड्रीम्स की तरफ एक कदम बढ़ पाओ? और किसी का ड्रीम ही इन सब चीज़ों से जुड़ा है, तो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। पर जिसके ड्रीम के लिए ये बिल्कुल भी कहीं पे भी हेल्प नहीं करते हैं, तो एक चीज़ सोचो कि तुमने वो चीज़ क्यों देखी जो तुम्हारे किसी काम की ही नहीं है? सच बात, है ना? खुद सोचो, सक्सेस का चीट कोड क्या हो सकता है? मैंने ऐसा क्या चीट कोड ढूँढ लिया, जिसकी वज़ह से मेरे को सक्सेस जल्दी मिल जाएगी? वो चीट कोड है, पहली चीज़, कर्म। व्हाट इज़ कर्म? कर्म माने काम करना, मतलब एफर्ट्स देना, मतलब डिसिप्लिन में रहना, मतलब हर चीज़ इस दुनिया में उसे मिलती है जो मेहनत करता है। उसे मिलती है जो एफर्ट्स डालता है, उसे मिलती है जो हाथ-पैर मारता है उस चीज़ को पाने के लिए। तुम्हें मैं 11 फीट गहरे स्विमिंग पूल में धक्का दे दूँ, तो तुम्हारा कर्म क्या बनता है? तुम्हें हाथ-पैर मारते रहने हैं, बचाओ, बचाओ, बचाओ। एक टाइम आएगा कि तुम डूब जाओगे, जब तुम्हें स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। पर जब तक तुम हाथ-पैर मारते रहोगे, तुम पानी के ऊपर रहोगे। जैसे ही तुम अपना शरीर ढीला छोड़ दोगे, तुम अंदर चले जाओगे, डूब जाओगे। तभी तो स्विमिंग का फर्स्ट लेसन क्या होता है? फेयर निकालना होता है। वो तुम्हें धक्का दे देते हैं गहरे पानी में और तुम्हें अपनी पूरी जान से हाथ-पैर चलाने होते हैं, जिससे तुम ज़िंदा बचे रहो। कर्म तुम्हारा इधर इधर क्या तुम्हारा कर्म था? क्या काम किया तुमने? तुम्हारा कर्म था कि तुम्हें हाथ-पैर चलाने हैं। वैसे ही सक्सेस का पहला रूल है कि तुम्हें कर्म करना है। तुम लेटे-लेटे पूरे दिन टाइम वेस्ट करके अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है तो अपना चैनल बनाना पड़ेगा। पहली वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, एडिटिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी तुम एक यूट्यूबर बन पाओगे। ये तुम्हारा कर्म है। अगर तुम्हें एक अच्छा पायलट बनना है, तो तुम्हें उसके लिए एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि एरोप्लेन कैसे उड़ाते हैं। तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे ऊपर हज़ारों लोगों की ज़िंदगी होगी। तो एक प्लेन तुम कब उड़ा सकते हो? जब तुम कर्म करो पढ़ाई करने का, तुम कर्म करो प्रैक्टिस का, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो प्लेन उड़ाने की, तुम सीखो अच्छे से, नॉलेज गेन करो, तब तुम एक प्लेन उड़ा पाओगे। लेटे-लेटे, सीट पे बैठे-बैठे और सोचते-सोचते, प्लान बनाते-बनाते कि मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है। सिर्फ़ प्लान बनाने से, सोचने से और वीडियोज़ देखने से तुम नहीं बन जाओगे। जब तक तुम उ अपने शरीर को उठाओगे नहीं, उस चीज़ को पाने का कर्म नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगी। ये पहला चीट कोड है कि तुम्हें अपनी लाइफ़ में कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के तुम्हें कभी फल नहीं मिलता। कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, तुम कुछ भी बोलो, बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े मैन, चाहे वो इल्लीगली किसी तरह से पैसा कमा रहे हो, चाहे वो लीगली कमा रहे हो, पर उस चीज़ के लिए भी कर्म लगता है। उनने इतना दिमाग बिल्ड किया, उनने इतनी सोर्स बिल्ड करी, उनने उनने हार नहीं मानी कि वो हार जाएँगे।
उनने ये नहीं सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, बस अब मैं रेस्ट कर लेता हूँ। ऐसा उनका पैसा हमेशा उनके पास तो ना रहता, 1 लाख रुपए यूँ उड़ जाएँगे, 100 करोड़ रुपए भी यूँ खत्म हो जाते हैं। जब तुम पे पैसा आता है ना, तो तुम पे वैसे ही खर्चे हो जाते हैं। ये तुम्हें लगता है कि 100 करोड़ एक बार आ जाए तो फिर तो मैं अमीर, नहीं ब्रो, 100 करोड़ जिस दिन आ गए ना, तुम जी वैगन से उतरोगे नहीं। लिटरली तुम्हारे घर के बाहर तुम 3-3 जी वैगन खड़ी करोगे सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों को जलाने के लिए। इसलिए ना कर्म जिस दिन तुमने रोक दिया ना अपने बॉडी को कि कर्म मत करो, उस दिन जितना तुम्हारा फल है सब सड़ के गिर जाएगा। क्योंकि फल जब तक है जब तक तुम उस पेड़ में पानी दे रहे हो, और जिस दिन तुमने पेड़ में पानी देना बंद कर दिया, तुम्हारा कर्म खत्म, वैसे ही पेड़ सूख के झड़ जाएगा, फल गिरने लगेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, स्टॉप ओवरथिंकिंग, टेक वन स्टेप। ओवरथिंकिंग करना बंद करो। एक कदम उठाओ हर काम के लिए। मतलब देख, तूने शायद से सोच रखा है कि मैं बिज़नेसमैन बनूँगा, पर तू उसके लिए क्या कर रहा है? तू छोटा भीम देख रहा है, तू पोगो देख रहा है, तू पॉर्न देख रहा है, तू मास्टरबेट कर रहा है। ये तेरे तूने जिस-जिस फ़ील्ड में अपना फर्स्ट स्टेप ले रखा है कि मैं अपने दोस्त से पहले सारे छोटा भीम के एपिसोड खत्म कर दूँगा। मैं अपने दोस्त से पहले सारे पॉर्न की वीडियोज़ खत्म कर दूँगा। मैं अपने दोस्त से पहले ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैं अपने दोस्त से पहले स्पीड में सिगरेट खत्म कर दूँगा। तेरे ड्रीम है बिज़नेसमैन बनना, पर तेरे एफर्ट्स किस तरफ है? तेरा फर्स्ट स्टेप किस तरफ है? कि मैं पोगो में कैसे छोटा भीम के सारे एपिसोड्स खत्म कर लूँ? कैसे मैं जल्दी सिगरेट खत्म कर लूँ अपने दोस्त से पहले? ऐसे तू बिज़नेसमैन बन पाएगा। तूने अपना पहला कदम गलत जगह ले रखा है। और वहीं तेरे साथ जो कम्पीट कर रहे हैं इस रेस में, तेरे को नहीं पता वो कौन है, क्योंकि तेरी संगति अभी चूतियों के साथ है। उनको भी नहीं पता उन्हें जीवन में क्या करना है। तेरी संगति अभी गलत लोगों के साथ है। पर जो जिनको तू जानता भी नहीं है, जो अपने को घिस रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना ड्रीम अचीव करने के लिए, बिज़नेसमैन बनने के लिए, अपने फर्स्ट 50 लाख रुपीज़ कमाने के लिए, फर्स्ट 1 करोड़ कमाने के लिए, जो लगे हुए हैं, नए-नए आइडियाज़ फाइंड कर रहे हैं, जो बहुत बार हार चुके हैं, पर उन्हें क्या चीज़ नहीं छोड़ी? फर्स्ट लेसन कर्म। उन्हें कर्म नहीं छोड़ा। वो मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उन्हें अपने आप को नहीं रोका। समझ रहे हो तुम? उन्होंने अपने आप को नहीं स्टॉप किया। वैसे ही अगर तुम सिर्फ़ ओवरथिंकिंग करते रहोगे कि मुझे बिज़नेसमैन बनना है और अपना पहला कदम गलत जगह लोगे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपना पहला कदम तुम्हें जल्दी लेना है। सोचो कम, काम ज़्यादा करो, सोचो कम, काम ज़्यादा करो। क्या होगा रिज़ल्ट? हारोगे या जीतोगे? हारोगे तो और अच्छी बात है, तुम्हें नए लेसन्स मिलेंगे, तुम्हें नई टीचिंग्स मिलेगी। जब तुम जीतोगे तो और ज़्यादा प्रॉफ़िट से जीतोगे। ये तुम्हारा एक बेनिफिट है। एक हारना भी तुम्हारा बेनिफिट है, पर तुम्हें पहला कदम जल्दी लेना है, वरना कोई तुम्हारी अपॉर्च्युनिटी खा जाएगा, कोई तुम्हारे आइडिया खा जाएगा। गलत जगह पहला कदम मत लो, पहला कदम तुम्हें सही जगह लेना है, और वो सही जगह खुद डिसाइड करो कि तुम्हारा ड्रीम क्या कहता है तुम्हें, तुम्हारे गोल्स क्या कहते हैं तुम्हें, किस जगह तुम्हें पहला कदम उठाना है। अगर तुम्हारा ड्रीम ही है तुम्हें पोगो का मास्टर बनना है, तो पोगो के सारे एपिसोड देख डालो, वो तुम्हारा ड्रीम है। तो बस ये 2 चीट कोड्स याद रखना अपनी लाइफ में अगर तुम्हें जीतना है। सिर्फ़ ये 2 लेसन्स, कर्म और ओवरथिंकिंग बंद करो। टेक वन स्टेप लाइफ को जीतने के लिए बस ये 2 चीज़ें बहुत हैं। कर्म के बिना कुछ होता नहीं, और पहला कदम नहीं लोगे जल्दी-जल्दी, सिर्फ़ ओवरथिंकिंग करते रहोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। कोई तुम्हारी अपॉर्च्युनिटी खा जाएगा, कोई तुम्हारे आइडियाज़ खा जाएगा। ठीक है ब्रदर? बस ये 2 लेसन अपने दिमाग में हमेशा रख, और सक्सेस तेरे पास आएगी। मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।